आज के क्लास में चालू होने वाला आपका अबाउट अस पेज, यानी अबाउट अस पेज को कैसे बनाएंगे। तो आप पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है, जिस डोमेन पे हम वेबसाइट बनाने के लिए बता रहे हैं, वो खुला हुआ है। और यहाँ पे होम वाले पेज पे देखेंगे कि ये सारे कंटेंट जो है वो बन चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ से जा रहे हैं अबाउट अस पेज पे, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, कभी कुछ बना ही नहीं, बना हुआ रहेगा कहाँ से। तो अबाउट अस पेज पे बनाएंगे। अब रेफरेंस वेबसाइट पे जब क्लिक कर रहे हैं, तो ये मेन डोमेन खुला हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे यूआरएल टाइप करते हैं। ये मेन डोमेन पे यानी होम पेज खुला हुआ है, जिसको देख के हम लोग बनाए थे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अबाउट वाले पेज पे क्लिक करें। जैसे ही अबाउट वाले पेज पे क्लिक करेंगे, तो देखिए कुछ ऐसा ये खुल रहा है। यानी यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, ये फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है, नीचे भी कुछ चीजें लिखे गए हैं। यहाँ पे एक देखिएगा कि आपके 6 अलग अलग कॉलम्स लगे हैं, जिसमें कुछ बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि एक तरीके से पूरा टीम का बना हुआ है कि कौन सा आदमी कौन सा काम करता है। तो यही अबाउट अस पेज को बताने वाले हैं। ये 1 या 2 क्लास में कवर होगा हमारा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अबाउट अस पेज किसी वेबसाइट पे बनाते क्यों है, क्या आवश्यकता होता है अबाउट अस पेज बनाने का। तो देखिए, अगर आपकी वेबसाइट पे आप कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी आता है, तो सबसे पहले मेन डोमेन खुलता है, यानी होम पेज खुलता है, जहां पे मुख्य यानी इंपॉर्टेंट जो भी चीज रहता है, वो आप वहां पे होम पेज पे हाईलाइट कर देते हैं, यानी लिख देते हैं। लेकिन अगर वो चाहता है कि सिर्फ आपकी कंपनी के बारे में और कंपनी के फाउंडर के बारे में जाने, तो वो सारा जानकारी वो हम कहाँ पे लिख के रखते हैं, तो अबाउट अस पेज पे रखते हैं। और जो पढ़ने आता है वो भी अबाउट अस पेज को खोलता है, यानी अबाउट पेज को खोलता है। क्योंकि अबाउट पेज बनता ही इसलिए है कि वहां पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जो उसका फाउंडर है उसके बारे में, और वो फाउंडर उस कंपनी के साथ क्या करना चाहता है, वो वहां पे लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ आपके कंपनी में कौन कौन से लोग काम करते हैं, उनका क्या डेजिग्नेशन है, ये भी आप उस पर नोट करना हुआ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कंपनी के बारे में, ऑनर के बारे में, बिजनेस के बारे में ओवरऑल चीजें हम कहाँ रखते हैं, अबाउट अस पेज पे रखते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा कि इसने ये जो वेबसाइट है, रेफरेंस वेबसाइट, ये यही करा हुआ है, और हम सेम ऐसा ही बनाने के लिए बताएंगे। लेकिन आप जब अपना या किसी का वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे कि ये सेम बना देंगे। उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, उससे जानकारी लेंगे कि तुम क्या गुड्स या क्या सर्विसेज देते हो, तुम्हारे कंपनी में कौन कौन से लोग हैं, क्या तुम वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो, क्या तुम नहीं दिखाना चाहते हो, और वो सारा चीज आप वहां पे डालेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी डाल दिए। अपने मन से कुछ भी डालेंगे तो कुछ चीज क्लाइंट बोलेगा हाँ रहने दो, कुछ चीज क्लाइंट बोलेगा कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए। तो पहले पूछ लो और उसके बाद उसको ऑफर करो, जो डालना है वो डालिए। अब ऐसा सेम हम बनाने के लिए बता रहे हैं कि कैसा बनेगा। अब कोई भी जब वेबसाइट को देख के आप अगर वेबसाइट बनाते हैं और सेम वैसा ही बनाना है, तो पहले हम एनालाइज करते हैं कि उस वेबसाइट पे क्या चीजें लगा हुआ और कैसा लगा हुआ है। तभी तो उसके अनुसार हम अपना कॉलम, सेक्शन, विजिट्स को लेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, तो देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा सेक्शन है। इस सेक्शन को 2 कॉलम में बांटा गया है। एक कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है ए फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आवर टीम डेवलप इफेक्टिव कंटेंट स्ट्रेटेजीज फॉर, कुछ लिखा हुआ है। और राइट साइड में यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, यानी एक पूरा सेक्शन है, सेक्शन में 2 कॉलम है। इधर 2 टेक्स्ट अलग अलग लिखा गया है, यानी यहाँ पे आपका कौन सा विजिट है, तो हेडिंग विजिट है, और राइट साइड में एक इमेज विजिट है। उसके बाद नीचे देखिएगा कि एक शेप डिवाइडर लगा हुआ है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीजें नीचे जो आप नहीं जानते हैं, और वो हम आपको बनाने के लिए बताएंगे। लेकिन ये भी आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि ये जानते हैं तो आप छोड़ के चले गए। हर वीडियो में, यानी हर क्लास में कुछ नया चीज, कुछ एक्स्ट्रा चीज हम आपको बताते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमेशा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी क्लास ऐसा होगा जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताए। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए, मिस नहीं करिए, क्योंकि अगर आप इसको मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आप वेबसाइट बनाना भी मिस कर जाएं, जॉब मिस कर जाएं। क्योंकि जब टॉपिक ही नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, तो फिर काम कैसे कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप समझदार हैं। चलिए, अब अगर हम आते हैं अपने वेबसाइट पे, तो हम इधर बैकएंड में लॉगिन है वर्डप्रेस के, अपने वेबसाइट में आए हैं, तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ऊपर एक अलग सा हमको सेक्शन, जिसमें कुछ चीज दिख रहा है। लेकिन जब हम होम पेज पे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विथ एलिमेंट।
लेकिन जब हम अबाउट अस पेज पे हैं तो एडिट विद एलिमेंटोर तो दिख नहीं रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हम चलते हैं अपने होस्टिंगर के बैकएंड पैनल में। यहाँ से आते हैं पेजेस पे, और पेजेस पे आने के बाद ऑल पेजेस पे क्लिक। जैसे ही ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज बने हुए हैं वो सारे दिखाई देंगे। अब अबाउट अस पेज पे यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे भी एडिट विद एलिमेंटोर नहीं आ रहा है, होम पेज पे यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कभी ना कभी एलिमेंटोर से एडिट करा हुआ है पेज को, यानी एलिमेंटोर से बिल्ड करा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट विद एलिमेंटोर। लेकिन बाकी किसी पेज पे देखिएगा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी पेज पे हम अभी एलिमेंटोर से काम किए ही नहीं है। तो जब तक आप एक बार काम नहीं करिएगा तब तक आपके डोमेन पे यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर उस पेज पे नहीं दिखाई दे रहा जिस पेज पे आप हैं। लेकिन होम पे है तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडिट विद एलिमेंटोर, अबाउट अस पे आ गए तो नहीं दिख रहा है। तो पहली बार आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पेजेस सेक्शन से ही जाके एडिट विद एलिमेंटोर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप बैकएंड में लॉगिन हो जाइए और आप अपने डोमेन पे चले आइए, एडिट विद एलिमेंटोर दिखाएगा, वहां से आप काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन आपको पता है जब भी कोई पेज हम बना रहे हैं तो जब भी कोई पेज बनाएंगे तो उसके पहले पेज की कुछ सेटिंग करेंगे, और वो हम होम पेज में भी किए थे और यहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए वो सेटिंग सबसे पहले करते हैं, आप फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हम आगे अपने पेज के यानी वेबसाइट के बैकएंड में यानी वर्डप्रेस में जो लॉगिन किए थे, पेजेस से ऑल पेजेस खोले हैं। अबाउट अस को बनाना है तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका क्या होगा, ये वाला इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप नीचे आइए, और नीचे आने के बाद एक्स्ट्रा थीम्स के अंदर आपको कंटेनर लेआउट में कर देना है फुल विड्थ। उसके बाद यहाँ पे साइड बार में कर देना है नो साइड बार, और डिसेबल सेक्शंस में डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब और डिसेबल फीचर इमेज, इन तीनों को डिसेबल कर देना है। और उसके बाद आप ऊपर जाएंगे और यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे अब आप अपने मेन डोमेन पे जाइए और F5 से हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। फिलहाल पीछे यहाँ पे लोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे लोड हो गया। अब आप आके F5 से रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश, तो देखिए कि ये आपका जो आपका टाइटल दिख रहा था वो हट गया, और उसके साथ जो बाकी सेटिंग्स भी थे वो भी आपके डिसेबल हो गए, और जो जैसा सेटिंग की वो हो गया। ये सेटिंग हर पेज में करना है। क्यों करना है? तो कुछ चीजों के बारे में हम पहले बता चुके हैं और कुछ चीज के बारे में आगे आपको जानने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस वेबसाइट है। अब देख रहे हैं कि एक सेक्शन है और इस सेक्शन में हमारे 2 कॉलम्स हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि पेज के कलर को भी ऐसा करें, या फिर जो हमारे इस पे ये वाले होम पे देखिए, होम पे ऐसा पेज है हमारा कलर, लेकिन अबाउट अस पे देखिए ऐसा है। तो अगर आप चाहते हैं कि होम पेज का भी कलर चेंज करें तो सेम वही है, या बैकएंड में आइए और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे और वहां पे पेज का कलर चेंज करने का बताया। ये हम आपको याद दिला दिए कि पेज का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि हमको एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन दे रहा है। जैसे हम एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एलिमेंटोर जो है वो लोड हो रहा है, और आपको लोड होने के बाद देखिए सामने कैसा दिखाई देगा। फिलहाल तब तक कुछ बातें करते हैं अगर ये लोड नहीं हो रहा है तो, लेकिन ये बहुत जल्दी लोड हो जाएगा क्योंकि काफी अच्छा और काफी ईजी किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बहुत पुराना है, चल ही नहीं रहा है तो वहां पे भी चलेगा। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सेटिंग है ना, सेटिंग पे क्लिक करिए, ये पेज का सेटिंग हो गया। अब स्टाइल पे आइए, स्टाइल पे आने के बाद बैकग्राउंड टाइप में आके और यहाँ से चेंज कर देंगे अपना पेज और अपडेट करेंगे तो चेंजेस दिखाई देगा। लेकिन हमको ये नहीं करना है तो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग खोल लेते हैं। अच्छा ये हमारा खुल गया पेज का सेटिंग। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और आपको बता दें साथ ही साथ, आप इस 3 लाइन्स पे क्लिक करके और एग्जिट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो ये एग्जिट होकर बैक आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ बैक एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक स्टेप पीछे आएगा, और पीछे आने के बाद एडिट अबाउट अस पेज जो है वो आपका खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा खुलेगा। अब यहाँ एडिट विद एलिमेंटोर पे आप क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए ये एलिमेंटोर आपका लोड होगा फिर से। अब जैसे एक बार एलिमेंटोर लोड हो गया तो उसके बाद आप जाएंगे अपने डोमेन पे, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एडिट विद एलिमेंटोर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी कोई काम किए ही नहीं, आप अपडेट किए ही नहीं। तो चलिए फटाफट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सेक्शन लेंगे जिसमें 2 कॉलम्स लेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे, एक सेक्शन हम लेते हैं और 2 कॉलम इनर सेक्शन से ले सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि 2 सेक्शन वाला ही यानी 2 कॉलम वाला ही एक सेक्शन ले लेंगे। ये हो गया। और यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और एक हेडिंग विजिट लेते हैं हम यहाँ पे।
जिसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला लिख देंगे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट की, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे एडिट पे करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल से पेस्ट करते हैं। पहला हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे वाला जो है इसको भी हम क्या करते हैं कि एक बार 9 डॉट्स पे क्लिक करके एक और हेडिंग विजिट ले लेते हैं और यहाँ से डेटा को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ से डेटा कॉपी होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बात नहीं, हम लोग दिक्कत से नहीं कर लेंगे। सेलेक्ट की, कंट्रोल सी, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद फिर हम इसको पेस्ट कर दें, यानी दोनों हमारा डेटा हो गया। फॉर्मेटिंग कर लेंगे बाद में। अब इसका फॉर्मेटिंग करने से पहले देखिएगा कि बैकग्राउंड में ये कलर फिल है, तो पहले कलर फिल करते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट खुलेगा। यहाँ से कलर पिक कर लेंगे और कलर को यहाँ से पिक कर लेंगे। उसके बाद आएंगे अपने एलिमेंटोर पे और ये सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेक्शन में आपको कलर फिल करना है। सेक्शन को सेलेक्ट किए, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक लेंगे और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंट्रोल से पेस्ट कर, ये देखिए पेस्ट हो गया। इसलिए पहले लगा लिए क्योंकि जो फॉन्ट का कलर है वो व्हाइट है, तो व्हाइट अगर पेज रखेंगे तो फिर ये व्हाइट करेंगे टेक्स्ट तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए पहले ही कलर चेंज। अब आते हैं पहले वाले को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल पे आने के बाद कलर को हम कर देते हैं व्हाइट, ये देखिए व्हाइट हो गया। और टाइपोग्राफी में आके हम इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा करके इतना करते हैं, लगभग 55 रखते हैं इसको, 55। ये देखिए 2 लाइन में दिखाई दे रहा, तो चलिए अच्छा है। इसके बाद ये देखिएगा बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, जो भी चेंजेस करना है वो कर लेंगे, सब कुछ बता दिया गया है। अब नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं, इसके भी स्टाइल पे आते हैं और इसका भी हम कर लेते हैं कलर व्हाइट, लेकिन इसकी टाइपोग्राफी में आके इसका फॉन्ट का जो वेट है ना, इसको हम कर लेते हैं 400, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पतला दिख रहा है और ये 400 भी नहीं, इसको 300 करना पड़ेगा, तब देखिए ये ऐसा लाइट होगा। और थोड़ा सा टेक्स्ट सही छोटा है तो इसको हम छोटा करके और इसको रखते हैं इतना, लगभग हम इसको 25 के आसपास रखेंगे। ये देखिए ये 25 रखते हैं, कितने लाइन में है, ये हमारा दिख रहा है 3 लाइन में। चलो तो हम इसको ना 24 या 23 कर देते हैं, 24 करते हैं। अब देखिएगा कि ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज थोड़ा मिसिंग है कि इन दोनों के बीच में क्या थोड़ा सा गैप है, तो हम आए और इस वाले सेक्शन को हम सेलेक्ट किए। अब सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद, सेक्शन को नहीं विजिट को सेलेक्ट किए, विजिट को सेलेक्ट करने के बाद एडवांस में आए और इसका टॉप मार्जिन हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो टॉप मार्जिन हम कितना कर लिए, 20 कर लेते हैं। अब जैसे ही 20 करके यहाँ से एक बार अपडेट करते हैं कि हमारे वेबसाइट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आ गए हम अपने मेन डोमेन पे। मेन डोमेन का मतलब अपने डोमेन पे, और F5 से रिफ्रेश किए तो अबाउट अस पेज देखिए ये बन गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज है कि राइट साइड में क्या है, हमारा रेफरेंस वेबसाइट पे इमेज। अब ये इमेज आप डाउनलोड कर लेंगे, कैसे करेंगे पता है, लेकिन डाउनलोडेड है। तो अगर डाउनलोडेड है तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक करके एक इमेज विजिट ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे इमेज विजिट आ गया। अब यहाँ से आते हैं इमेज को चूज करने के लिए, यहाँ पे हमारे पास वो इमेज अभी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड नहीं है, तो अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास अबाउट अस के अंदर ये इमेज जो है वो अपलोड किया गया है, ये वाला है। तो इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे ओपन किए तो ये देखिए मीडिया लाइब्रेरी में आ भी गया और सेलेक्ट किया। हम यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे जब आप आएंगे, यहाँ पे तो देखिएगा यही इमेज है, तो ये अभी हमारा बन गया और इमेज में कोई सेटिंग नहीं करेंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार हम अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद अपने डोमेन पे जाके F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा गड़बड़ है। पहले हम रेफरेंस वेबसाइट पे दिखा दें, ये इमेज है और इमेज जो है और इधर जो लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है, ये दोनों सेंटर में दिखाई दे रहा है। मतलब इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक है और टेक्स्ट एकदम ऊपर से शुरू नहीं हुआ है, ये थोड़ा नीचे से शुरू हुआ है और एकदम सेंटर में है इस इमेज के। तो ये काम हम अपने भी वेबसाइट पे कर सकते हैं। कैसे? तो हम लेफ्ट साइड वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम में आने के बाद ये जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट है इसको मिडिल कर लेंगे। जैसे हम मिडिल किए तो ये हमारा जो भी डेटा है ना वो मिडिल में शिफ्ट हो गया उस कॉलम में। अब हम यहाँ से अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद अपने डोमेन पे आके F5 से रिफ्रेश किए तो देखिए मिडिल में होगा। ये काफी आसान है। एक चीज और लगा हुआ है रेफरेंस वेबसाइट पे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे शेप डिवाइडर। तो चलिए हम आते हैं अपने बैकएंड में, सेक्शन पे शेप डिवाइडर लगता है। तो सेक्शन को सेलेक्ट किए और सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे स्टाइल में, और स्टाइल में यहाँ नीचे शेप डिवाइडर देगा। टॉप में लगाना है, बिल्कुल ही बॉटम में लगाना है। बॉटम पे क्लिक करिए और यहाँ पे मान लीजिए कि हम कौन सा लगाते हैं जी, ट्रायंगल लगाते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। चलो ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, कुछ अच्छा नहीं है। पिरामिड, चलो ये पिरामिड ऐसा दिखता है। अब पिरामिड ऐसा हो गया ना।
अब यहाँ पे देखिएगा कि ये टच हो गया है, तो एग्जैक्ट अगर ऐसा लगाना है तो देख लीजिए, मिल जाएगा तो लगा लीजिए, बट अगर हमको पिरामिड लगाना है तो लगाएं। लेकिन अब क्या करेंगे, इसके नीचे ना थोड़ा पैडिंग ऐड करेंगे। हम सेक्शन को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद एडवांस में आते हैं, इसको हम लिंक वैल्यू टुगेदर को अनचेक करके और बॉटम में हम 100 का पैडिंग लगा दिए, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, तो नीचे जगह बन गया, तो ये अच्छा से दिखाई देगा। अब यहाँ अपडेट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अपने वेबसाइट पे आके F5 से रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बन गया। वैसे आपको अगर दूसरा लगाना होगा शेप डिवाइडर तो दूसरा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नीचे वाला सेक्शन है ना, ये हम आपको बनाने के लिए, तो ये एक सेक्शन बनाने के लिए बता देते हैं। और उसके बाद आप क्या करिए कि ये वाला बनाएंगे हम, और उसके बाद ये वाला बनाएंगे। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, ये वाला बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं है, ये क्या है, हेडिंग विज़ार्ड है पहला। उसके बाद आपका ये वाला है, तो एक काम करते हैं, पहले हम ये बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हेडिंग विज़ार्ड लेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे, और यहाँ पे एक सेक्शन हम ऐड कर लिए, ये वाला, ये सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एक हम हेडिंग यहाँ पे ले लेते हैं, तो हेडिंग आ गया। यहाँ से हम डेटा को कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद ये सेंटर अलाइनमेंट है, तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, स्टाइल्स में, और उसके बाद यहाँ से हमको इसका सेंटर एलिमेंट कर देना है। उसके बाद देखिए कि ये थोड़ा सा क्या है, कलर कोड निकाल लेता हूँ, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट की, यहाँ पे आ गए, और आने के बाद इसका कलर कोड यहाँ से कॉपी करते हैं। काफी आसानी से कलर कोड कॉपी हो गया। और यहाँ पे आके इसको हम Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। चलो, ये पेस्ट भी हो गया। उसके बाद टाइपोग्राफी में आके ना इसका हम थोड़ा सा जो है वो 400 कर देते हैं वेट, क्योंकि काफी ज्यादा लग रहा था। तो ये भी हमारा बन गया, आसान है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना, ये तो बहुत पहले हम आपको बता रखे हुए हैं। अब आपको लगेगा सर ये तो बन गया, ये कैसे बनेगा। देखो, आपको ना सब काम आप अलग अलग सेक्शन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन लेके भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप करना चाहते हैं। अब जैसे हम एक बनाएं, ये अलग सेक्शन में, ये अलग सेक्शन में, अब इसी के अंदर ना हम ये भी बना सकते हैं। अब देखो कैसे होगा। ये इसके अंदर ये बनाना है ना, तो यहाँ पे 2 कॉलम है, तो पहले आपको 9 डॉट्स पे क्लिक करके और एक इनर सेक्शन डालना पड़ेगा इसमें। जैसे ही इनर सेक्शन डाले तो 2 भागों में बंटने वाला आ गया। अब यहाँ पहले में आप एक अलग हेडिंग, दूसरे में अलग हेडिंग, कैसे, तो 9 डॉट्स पे क्लिक करिए, हेडिंग विज़ार्ड ड्रॉप करिए इसमें, ये हेडिंग विज़ार्ड आ गया। और फिर 9 डॉट्स पे क्लिक करके हेडिंग विज़ार्ड ड्रॉप कर दीजिए, इधर हेडिंग विज़ार्ड आ गया। अब पहला का यहाँ से हम कॉपी करते हैं Ctrl+C से, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये उधर हो गया, Ctrl+Z करते हैं, इधर पे करना था, इसको सेलेक्ट किए, Ctrl+V से पेस्ट, इसमें आ गया। अब दूसरा जो है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी, और इधर वाले विज़ार्ड में हम आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट हो गया। कलर कोड कुछ नहीं है क्योंकि ब्लैक है, तो आइए यहाँ पे पहले वाले विज़ार्ड पे क्लिक करिए, स्टाइल पे आइए और कलर को कर देते हैं यहाँ से प्योर ब्लैक। और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी है ना, इसको हम कर देते हैं यहाँ से वेट में 300, और जो फॉन्ट है इसको इतना बड़ा हमको नहीं रखना है, लगभग हमको इसको 20 करके रखते हैं, 22 करके रखते हैं। 22 ऑलमोस्ट सेम तो नहीं दिख रहा है, बट इसमें देखिएगा कि थोड़ा सा स्पेस है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, लेटर स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग पहले थोड़ा बढ़ा देंगे। वर्ड स्पेसिंग हम यहाँ पे क्या कर दिए, 3 कर दिए, और लेटर स्पेसिंग को भी थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेटर स्पेसिंग हम करते हैं यहाँ पे 0.5, और वर्ड स्पेसिंग 3 कर दिए। अब देखिए ये सही लग रहा है। आपको लगता है कि थोड़ा और छोटा करना है, तो इसको क्या कर दीजिए आप 20 पे कर दीजिए, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है जैसा यहाँ पे दिख रहा है। अब सेम सेटिंग आप इधर राइट वाले पे लगाइए, तो इसको सेलेक्ट करिए, स्टाइल पे आइए, कलर यहाँ से ले लीजिए आप अपना ब्लैक कलर, टाइपोग्राफी पे आइए, और यहाँ पे हम साइज कितना डाले थे, 23 किए थे या 22 देख लीजिएगा, इसको हम कर देते हैं 400, या 300 था, तो इसको हम यहाँ पे 300 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वर्ड स्पेसिंग था वो 4 था, तो इसको हम 4 लगा देते हैं और इसको 0.5 कर देते हैं। ये देखिए ऐसा बन गया। लेकिन हमको लगता है कि फॉन्ट साइज और छोटा है, तो इसको छोटा कर लेते हैं, इसको लगभग 20 कर लेते हैं, ठीक है, 18-20 कर लेते हैं। ये देखो बन गया। अब एक बार हम इसको अपडेट करते हैं और अपने डोमेन पे आते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको लगता है कि 2 कॉलम के बीच में गैप रखना है या 2 लाइंस के बीच में, सिंपल है, आप यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस वाले इनर सेक्शन को लीजिए और इसका टॉप आप क्या कर दीजिए जी, मार्जिन बढ़ा दीजिए। टॉप मार्जिन हम बढ़ा के मान लीजिए कर देते हैं 30, तो 30 हो गया, 50 कर लीजिए ज्यादा अगर करना है तो, ये हो गया।
उसके बाद सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करके और इसका हम क्या करते हैं कि लेफ्ट मार्जिन बढ़ा के कर देते हैं, मान लो 30, तो लेफ्ट मार्जिन हो गया। अगर हम चाहते हैं और ज्यादा हो तो इसको 50 कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अपडेट कर दिए, जैसे ही अपडेट करेंगे अब आप अपने डोमेन पैक के F5 से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये प्रॉपर बन गया जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो काफी आसान है बनाना, क्योंकि अब धीरे धीरे आप सीख चुके हैं कि काम कैसे हो रहा है, डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद है कि ये अबाउट अस सेक्शन का ये जो चीजें थी वो हम आपको बता दिए। अब अगले क्लास में हम एक क्लास और लेंगे इसका, जिसमें आपको ये बनाने के लिए बताएंगे कैसे बना हुआ है, और नीचे ये कार्ड्स जो है ये बताएंगे कि कैसे बना हुआ है। काफी आसान है, सीखते रहिए और दूसरे को सिखाते रहिए और पैसे कमाते रहिए। तो इस क्लास में बस इतना ही, और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में अबाउट अस के बारे में। तो मिलते हैं अगले क्लास में।